जिसका इतिहास 800 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में यदि कोर्ट आदेश देता है कि इसे खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की वो दरगाह जहां हर साल मुसलमानों से ज्यादा हिंदू इबादत के लिए आते हैं, वो दरगाह जिसका दरवाजा हर धर्म के लिए खुला है, उस जगह पर अचानक हिंदुओं की आस्था के अधिकार की हुंकार सुनाई देने लगी है। और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेजों के समय में उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है। और वहाँ बच्चे से भी कोई पूछेगा तो बताएंगे कि वहाँ दरगाह में शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर था। नवंबर को कोर्ट में अजमेर शरीफ दरगाह में शिव का प्राचीन मंदिर है, ये दावा करने वाली याचिका स्वीकार हुई तो मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये देश के अंदर अराजकता का माहौल हो जाएगा। और जिस प्रकार से अभी तो मस्जिदों को ढूंढ रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे और दरगाहों के नीचे ढूंढ रहे हैं, कल ये मंदिरों के नीचे भी ढूंढने का काम करेंगे। कोई किसी का मंदिर बताएगा, कोई किसी का मठ बताएगा। मुसलमान संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने इसके खिलाफ सुर बुलंद करने शुरू कर दिए और विवाद शुरू होने के 2 दिन बाद पहली बार अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और देश को बताया कि आखिर ये दरगाह मंदिर क्यों नहीं हो सकती। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मज़ार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहाँ से आ गया भाई। देश के मन में सवाल है कि आखिर सैकड़ों साल से जिस दरगाह पर देश ही नहीं दुनिया भर के लोग चादर चढ़ाने आते हैं, राजनेता हो या फिर फिल्म स्टार जहाँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माथा टेकने आते हैं, उस दरगाह के मंदिर होने का दावा मशहूर किताब ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने लिखा है। मैंने हिंदुस्तान में कब्र को राज करते देखा है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वो बहुत बड़ा जासूस था अपने वक्त का, उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान के कई स्टेट के अंदर जाने का मेरे को मौका मिला, लेकिन जब मैं अजमेर मेवाड़ स्टेट के अंदर गया तो मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि एक कब्र लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रही है। किताब में लिखा है उसने। और आज क्या है, लाखों हजारों परदेसी, हर मज़हब व मिल्लत का आदमी, किसी भी धर्म का वो मानने वाला हो, वो आता है यहाँ पर। अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में एक अंग्रेज लेखक ने ये बात क्यों लिखी, उसकी वजह भी बताते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह को मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, लेकिन इस दरगाह का खूबसूरत सच ये है कि यहाँ मजहब देखकर लोग सिर नहीं झुकाते। जहाँ तक दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा है, इसको हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ
ज़ियारत के लिए पहुंचते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने का इंतज़ार करते हैं। बात अगर दरगाह के इर्द गिर्द के इलाके की जाए तो पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर ये खादिमों और इनके जो तमाम लोग हैं उनकी वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से हर वक्त आबाद नज़र आता है। और अजमेर शरीफ का माहौल तो माशाल्लाह ऐसा है कि यहाँ के जो दुकानदार है हमारे भाई नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो जब आते दुकानें खोलने के लिए तो गरीब नवाज की दरगाह की सीढ़ी पे अपनी चाबी दुकान की रखते हैं, फिर दुकान खोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अमन है। इतिहास के मुताबिक 11वीं शताब्दी में ईरान के संजर प्रांत से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर होते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचे। तब हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शहर अजमेर को अपनाया था। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाने का मिशन लेकर सूफी परंपरा की शुरुआत की। 1192 में अजमेर को अपना घर बनाने के बाद 1236 में अपनी मौत तक वो यहीं रहे और इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मुगल बादशाहों ने अजमेर की दरगाह को बनवाया था। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाह का शाह तू अली का दुलारा। बड़े से बड़ा बादशाह अजमेर की दरगाह में पूरे अदब के साथ सिर झुकाकर पहुंचा। दरगाह के निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और फिर इसका काम हुमायूं ने पूरा करवाया था। मुगल बादशाहों में सबसे दिलचस्प किस्सा बादशाह अकबर का है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने मन्नत मांगी थी कि एक बेटा हो जाए तो अजमेर पैदल आकर सिर झुकाऊंगा। 2 साल बाद 1569 में अकबर की मन्नत पूरी हुई। अकबर को बेटा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। इसके बाद अकबर 15 दिन तक पैदल सफर करके अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे थे। अकबर ने दरगाह के भीतर मस्जिद परिसर का निर्माण करवाया था जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। अकबर साल में एक बार अजमेर की दरगाह में सिर झुकाने जरूर जाया करते थे। 1569 में जब मुगल बादशाह अकबर अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे तो उनके साथ एक लोहे की देग थी। इस देग को अकबर देग के नाम से जाना जाता है। ये देश की सबसे बड़ी देग है जिसमें एक बार में 4800 किलो मीठे चावल एक साथ पकाए जा सकते हैं। इन चावलों को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ख्वाजा के दरबार में माथा टेका था। ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है जहां देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर हिंदुस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी तक सिर झुकाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर साल अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.